एटीट्यूड मिस हो गया। चलो कंटिन्यू। फिर उसके बाद बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन पढ़े। बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन में जैसे हमें जिस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए उस फॉर्मेट में हमें लाने के लिए जैसे 16/3 कर दिए तो इस फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन मुझे चाहिए कि पॉइंट के डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही मुझे चाहिए, तो उसके बाद 5.33 तक जाने के लिए 0.2f लगाएंगे। ई की फॉर्मेट में चाहिए 0.5 ही लगा दिए, 5 आएगा 5 डिजिट्स बाद। या फिर कॉमा चाहिए तो कॉमा लगा दिए। सिंपल ऑपरेशंस फिर पढ़ लिया। ऑपरेशन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन पढ़े। डिवीजन के बाद हम लोग ये भी पढ़े कि रिमाइंडर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, और 2 इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आती है, ये भी पढ़ दिए। और डिवीजन बाई 0 करते हैं तो उसमें एरर आता है, 0 डिवीजन एरर। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल पढ़े। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये हो गया कि जब डबल स्टार लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल 5 डबल स्टार 3 लगा दिए तो 5 × 5 × 5 गिव्स टू 125। फ्लोर डिवीजन भी पढ़े कि ये सिर्फ कोसेंट देगा, अगर मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करेंगे तो रिमाइंडर देगा। और रिमाइंडर में ये भी देखें कि रिमाइंडर में पॉइंट में क्यों रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर तो 1 डिजिट आना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट में रिमाइंडर क्यों आ रहा है, तो मैंने हम लोग सीखे A = BQ + R, तो वहाँ से थ्योरम नहीं होती, यूक्लिड्स डिवीजन लेवल। स्ट्रिंग क्या थ्योरम में होती थी, देखो जो ट्रायंगल वाला पैरेलल में दोनों, तो फिर स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल कोड से, डबल कोड से, ट्रिपल कोड से। लेकिन सिंगल कोड चाहिए तो बाहर डबल कोड लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका था जो हम लोग बैकस्लैश लगा सकते थे। और यूनिकोड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता था कि अगर जब अदर देन इंग्लिश लिखा हुआ, यानी कोई लैंग्वेज, कोई फाइल इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में लिखी गई है तो यू कोड सिंपली यूज कर देते हैं, उसका कोई मेन मतलब नहीं होता। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि अगर ये सब प्रिंट कराना हुआ तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे एरर आ रहा था, फिर हम लोगों ने जो जहाँ पे प्रिंट कराना है उसके पहले क्या लगा दो, बैकस्लैश लगा दो। खोल देना। गेस्ट स्टार्टेड अगेन एंड अगेन। ये हो गया यूनिकोड हो गया, और ये बैकस्लैश प्रिंट कराना हुआ तब भी हो गया। अब उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग टिप भी दी हुई है, ये क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्रिंटेड द कोड्स अराउंड इट आर नॉट इज डिस्प्लेड, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन, बैकस्लैश टी मतलब टैब का स्पेस, और क्या था, बस एक बैकस्लैश लगाने पे जोड़। और ये दोनों को साथ जब रखते हैं तो जोड़ देता है। AFTM ऑक्टल वैल्यू के लिए बैकस्लैश O56, हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए बैकस्लैश X87। अब रॉ स्ट्रिंग वाला ये नहीं आ रहा था, हो सकता है VS कोड में करके देखते हैं। VS कोड ओपन, फाइल, न्यू फाइल, xc.py। पाइथन की फाइल को सेव करने के लिए .py का यूज़ करते हैं, तभी पाइथन को प्रोग्राम रन होता है। कंट्रोल और कर्सर जब मूव करते हैं तो जूम होता है। प्रिंट आर स्ट्रिंग व्हाट कैपिटल व्हाट्स योर नेम। यहाँ कैपिटल है। अभी इसका मेरा ये नहीं एक्टिवेट है, अभी करना पड़ेगा पावर से। आईडी अभी नहीं करते हैं। नहीं, चलो देखता हूँ VS कोड में क्या। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या था, <30 <30 और मिडिल में करने के लिए ये वाला
इसको क्या बोलते हैं? हंस चिन्ह, हम्म? हंस चिन्ह सर्च ही कर लेता हूँ। ये मतलब जैसे Name कैलकुलेटर में हम लोग लिखते हैं तो पावर वाला रहता है, of- ये पावर वाला रहता है। हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। अच्छा मैं वही सोच रहा था कि वही 5 ही मिनट है, बार-बार ये देख रहा था कि 5 ओहो, ऑन ही नहीं किया था क्या? ऑन पॉज कर दिया था ना बीच में एक बार। अरे ओपन करते टाइम। प्रोग्राम टू रीअसाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। वेरिएबल इज इक्वल्स टू हेलो प्रिंट वैल्यू। तो वैल्यू की यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। वैल्यू की वैल्यू 100 कर दिए, तो अब क्या वैल्यू? 100 100। अब फ्लोट यानी चेंज करता जा रहा है, पहले हेलो फिर 100 फिर 12.34। x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 10 प्रिंट हेलो। तो क्या प्रिंट कर दिया? हेलो। हेलो प्रिंट कर दिया। प्रिंट x प्लस वाई, ये तो 15 अभी तो दिखाया ही। मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल मतलब मोर देन मोर देन वन। असाइनमेंट मतलब असाइन, असाइन करना, मतलब उसकी वैल्यू को डेटा टाइप से असाइन कर देना, उसकी वैल्यू दे देना उसको। तुम्हें एक साथ सबकी वैल्यू, जैसे ए बी सी डी ई एफ 5 तुम्हारे पास वेरिएबल्स हैं, पांचों की वैल्यू 0 तुम्हें करनी है, एक साथ करनी है। तो एक लाइन में कैसे करोगे? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई इक्वल्स like टू there is 0। just someone who have got it 0 marks in all the subject. Physics is equal to math equal to chemistry. अब लेकिन तुम्हें एक लाइन में ऐसा करना है, तो ए की वैल्यू तुम्हें 1 करनी है, बी की वैल्यू 2 करनी है, सी की वैल्यू 3 करनी है। तो एक लाइन में कैसे करोगे कि ए की वैल्यू 1 कॉमा लगेगा by using comma. ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू No no. ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कर दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा? रिस्पेक्टिवली ए की वैल्यू क्या चली जाएगी? 1, बी की वैल्यू क्या चली जाएगी? 2, सी की वैल्यू क्या चली जाएगी? And if just 3। follow this a equal to 1 comma b equal to 1 comma b equal to 2 and c equal to 3. This is also तो इसका मतलब हुआ तुम 3 लाइन यूज कर रहे हो। सिंपल सा मतलब हुआ ना, 3 लाइन यूज कर रहे हो, चाहे एक ही लाइन में लिख more दो। than 1 equal assign sign. Yeah. और डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी असाइन कर सकते हो। ये क्या है? इंटीजर, ये इंटीजर 5, ये भी इंटीजर है। रिजल्ट जो है ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो मैसेज को क्या जाएगा? रिजल्ट। ये तो अब समझ ही गए। अब कोई चीज़ डिलीट कर दोगे, अगर तुम किसी कोई वेरिएबल बनाए नहीं, जैसे x इज इक्वल टू 10 तुम्हें बनाना चाहिए था, x इज इक्वल टू 10 नहीं बना, और तुम प्रिंट x करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ प्रिंट x कर दूंगा, अगर इन्वर्टेड कामा में करूंगा तो x करेगा, अगर सिर्फ x कर दूंगा तो एरर देगा। एरर देगा। तो एरर देने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज़ें तुम्हें प्रिंट करानी है तो उससे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 3.5 स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो नम इज इक्वल टू 10 प्रिंट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो प्रिंट कर दे, प्रिंट नम 10 प्रिंट कर दे, प्रिंट एज तो डिफाइन ही नहीं है, तो क्या एरर देगा? Not defined. नॉट डिफाइंड। नेम एज इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे भी प्रिंट नम, अगर तुम डिलीट भी कर देते हो, जैसे नम पहले डिफाइन किए फिर डिलीट नम कर दिए, तो इसका मतलब जो तुम नम वेरिएबल असाइन किए थे उसको तुम डिलीट कर दिए। तो डिलीट करने के बाद फिर से तुम सोच रहे हो कि प्रिंट करा दे, तो प्रिंट नहीं करा पाएगा। नेम नम इज नॉट डिफाइंड। मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन, ये हो चुका। कोड्स टू असाइन एन एक्सेस बूलियन वेरिएबल। बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। इनपुट ऑपरेशंस, इसकी वैल्यू ट्रू किए, बूलियन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू डिफाइन किए, फिर जब प्रिंट बूलियन वेरिएबल करोगे तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। इज 20 इक्वल्स टू 30, एक इक्वल्स टू का मतलब होता है कि वेरिएबल को असाइन करना, और This is by the name it is known as a assign boolean where assign true and 20 equal to 30.
असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ये कौन सा Equal. ऑपरेटर होता है? Equal. कंपेरिजन ऑपरेटर। या इक्वल टू। ये दोनों को कंपेयर करता है। 20 इक्वल्स टू 30 फॉल्स। पाइथन इज इक्वल्स टू पाइथन ट्रू। अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर कर दोगे नो कैपिटल कर रॉन्ग। दोगे तब भी रॉन्ग हो ट्रू जाएगा। ट्रू ट्रू। 20 नॉट इक्वल्स टू 20 20 not equal to 20. exclamation mark and equals to means that not equals to। क्या 20 20 के इक्वल नहीं होता? 20 20 के इक्वल नहीं होता। होता है, इसका मतलब फॉल्स है। पाइथन 3.4 के इक्वल है? नहीं नो। नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉट था। पाइथन 3.4 के इक्वल नहीं है। हाँ, नहीं है, ट्रू। 30 50 से बड़ा है? नो। फॉल्स। 90 से छोटा है या इक्वल है? ट्रू। लेस देन और इक्वल्स टू मतलब आइदर दिस और दिस। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, या फिर छोटा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सही है तो उसे सही मान लिया जाता है। 90 जो है 90 से छोटा नहीं है, लेकिन 90 के इक्वल है, इसलिए इसको क्या मान लिया गया? ट्रू मान लिया गया। अब इसका वाला बताओ क्या आएगा? 87 लेस देन 87 फॉल्स। 87 लेस देन 87 87.0 फॉल्स। फॉल्स क्यों? बिकॉज ऑफ इंट एंड फ्लोट। 87 के इंट फ्लोट नहीं, 87 के इक्वल होता है, लेकिन 87 से छोटा थोड़ी ना होगा। बट इफ यू मेक दिस दैट विल आल्सो मेक एज अ फॉल्स। 87 लेट्स चेक या व्हाट इट इज गोइंग टू गिव। 87 equal to 87.0. 87 लेस equal. नहीं तो Enter. True. There is no difference. मल्ली ग्रेटर देन लगाओ। एक चीज अभी आगे कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें होता है इज और इन कॉन्सेप्ट। Membership operation. Membership operation. हाँ, उसमें आएगा, मतलब Is not. उसमें दो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आता है। एक का मतलब कि अगर मेमोरी में भी जाके वो सेम दिखा रहा है, तब वहाँ पे इज करोगे तब आएगा। या इन का मतलब हो गया, वो आएगा कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करता हूँ। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इक्वल ऊपर से- हटा के सिर्फ ग्रेटर देन लगाओ, तब फॉल्स देगा। हाँ, तब तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि 87 80 कोई नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है, उससे बड़ा थोड़ी ना होता है। समझ में आया? समझ में तो आया, लेकिन एक बार लगाओ। क्या लगाऊँ? इक्वल हटा के 87 87 लेस देन, 87.0। इसमें भी फॉल्स आएगा। अभी पहले इसको दिखा दें। और 0.0 करके तब भी फॉल्स आएगा। इनपुट, अब अगर तुम सोच रहे हो ये तो तुम खुद से डिफाइन कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें जैसे कोई फॉर्म बनाना हुआ कि कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोग उसमें अपना अपना नाम इंटर करें। जैसे अगर तुम्हें सारे जैसे जो ERP बनती है हम लोग की, उसमें क्या होता है? ERP जब बनवाने आए थे तो उसमें क्या हुआ था? एडमिशन के हिसाब से बनाए थे सीरियल वाइज। एडमिशन जब तुम वहाँ पे जा रहे थे तो वो खुद से तुम्हारा नाम इंटर कर रहे थे। वो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर बैकएंड से भी सोचते, क्योंकि सारा नाम तो खुद से इंटर कर रहे थे, वो बैकएंड साइड से भी तुम्हारा सारा नाम इंटर कर सकते अलग अलग वैल्यू को। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि कोई ऐसा फॉर्म बनाओ या फिर ऐसा बनाओ कि जो बाहर से तुम्हें इंटर देने का ऑप्शन दे, Like as calculator. हाँ कैलकुलेटर, यही सब
तो तुम्हें बाहर से इंटर करने का मौका दे, तो उसके लिए इनपुट का फंक्शन का यूज किया जाता है। इनपुट जब लगाओगे तो जो मैसेज इनपुट के साथ डाल दोगी वही मैसेज उसमें प्रिंट होके आएगा। इंटर योर नेम तो आएगा इंटर योर नेम, इंटर योर एज तो इंटर योर एज लिख के आएगा। तो यूजर जो होगा वो समझ जाएगा कि मुझे क्या चीज़ इनपुट करनी है। ये इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि तुम्हें दिखाए स्क्रीन पे कि यही प्रिंट हो जाए। अब फिर उसके बाद तुम प्रिंट फंक्शन चलाओगे कि जो ये नेम अपना टाइप करे, नेम में जो वेरिएबल डाले। अभी तो जैसे नेम बनाए तो नेम खाली हो गया, एक बन गया। एज बनाए तो एज खाली हो गया। अब ये यूजर अपने अपने हिसाब से इसको फिल करेगा। प्रभाकर इसको फिल कर दिया, ठीक है। एज डाल दिया 18 ईयर्स, ठीक है। तो अब ये डाल दिया, अब ये फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद अब तुम फिर से नेम की वैल्यू पूछोगे, नेम की वैल्यू क्या है, तो क्या मतलब प्रभाकर। नेम की एज की वैल्यू क्या है 18 ईयर्स। लेकिन अगर पहले पूछते तो नेम की वैल्यू कोई डिफाइन नहीं थी। प्रिंट नेम, नेम का मतलब यहाँ पे जो भी डालेगा वो आ जाएगा। प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन, मतलब इसके बाद अब एक स्पेस छोड़ के अब और आगे कॉमा लगाया। कॉमा का मतलब भी स्पेस होता है, ये भी समझो। लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, कोट्स के अंदर है तो प्रिंट हो जाएगा वैसे। हाँ, कोट्स के अंदर है तो प्रिंट हो जाएगा, सही बात। कोट्स के बाहर रहेगा तब स्पेस देता है। कॉमा यू आर, फिर कॉन्केटिनेशन लगाए एज इतना ईयर्स हो। इसका आउटपुट क्या होगा, प्रभाकर यू आर 18 ईयर, प्रभाकर कॉमा यू आर 18 ईयर्स ओल्ड आ गया। सिंपल सा जैसे गोरंस, फिर कॉमा आ गया। कॉमा क्योंकि उसके अंदर था, अगर बाहर होता तो स्पेस देता और कुछ नहीं करता। इसका कंपैरिजन भी आएगा कि पहले जो पाइथन 2.2 वर्जन चल रहा था, पाइथन 1.2 वर्जन चल रहा था, क्योंकि कई सारे कोड्स होंगे जो फिर पाइथन अभी पाइथन 2.2 में ही चल रहे होंगे। 2.6 पाइथन 2 में ही उसका कोड लिखा गया होगा, लेकिन अब उसको फिर से रिप्लेस किया जा रहा होगा पाइथन 3 में। या फिर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पाइथन 2 का यूज किया गया है, उसमें क्या होता था कि जो इनपुट फंक्शन जो लिया जाता है उसमें रा इनपुट का यूज़ किया जाता था। लेकिन जब पाइथन 3 आया, पाइथन 4 भी है, हो सकता है कुछ और चेंज हो जाए, पाइथन 5 आया उसमें और कुछ चेंज हो जाए। वर्जन तो नए नए आते ही रहते हैं। कमेंट्स मतलब ये तो पता ही होगा, नॉट प्रिंटेबल जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन कोड। जैसे यहाँ पे x=7 डिफाइन करते हैं तो एक तुम्हें नहीं बताया कि एज है ये, उसके ऊपर तुम लिखना चाहते हो कि ये एज है, और तुम ये भी चाहते हो कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये एज है, तो ये चीज़ मेरे कोड में एग्जीक्यूट ना हो। तो अब ये जो ये एज है ये एग्जीक्यूट ना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके पहले हैश का यूज करें, ठीक है। दिस इज कमेंट लिख दिया, इसका मतलब ये सारे कोड रन होंगे, लेकिन ये वाली लाइन जो होगी वो रन नहीं होगी। ये भी है टू डिस्प्ले हेलो, ये भी रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा। मल्टी लाइन्स फिर अभी आएगा कि कैसे मल्टी लाइन्स कमेंट करते हैं स्टार लगा के, ठीक है। तुम्हें कई सारी लाइन में एक साथ कमेंट करना है, कई सारे सेलेक्ट करके भी करने हैं। अ प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ कमेंट्स तो चाहे जितना डाल सकते। और कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं कि उसको तुम असाइन वैल्यू नहीं, अपना वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे कि एंड को तुम वेरिएबल नहीं बना सकते। एसर्ट इसको भी, ब्रेक इसको भी नहीं, क्लास को भी नहीं, कंटिन्यू को भी नहीं, डेफ को भी नहीं, डेल को भी नहीं, एलिफ को नहीं, एल्स को नहीं, एक्सेप्ट को नहीं। 30 इसमें दिखा है, पता नहीं 37 होते हैं ना। एंड तो इसमें से मैक्सिमम तुम्हें याद ही रहेगी कि कौन कौन से। प्रिंट तो पता ही है, प्रिंट नहीं यूज कर सकते।
ट्रू फॉल्स के लिए हो गया, एंड और के लिए यूज हो गया। अभी इफ फंक्शन पढ़ोगे, कंडीशनल्स पढ़ोगे, इफ एल्स हो गया, एलिफ हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लैम्डा फंक्शन पढ़ोगे, यील्ड, क्लास, ये सब हो गया, फ्रॉम हो गया, ग्लोबल हो गया, लोकल हो गया, ग्लोबल लोकल। ये सारी चीज़ें हो गई। इनपुट, व्हाट इज इनपुट? इनपुट इज रिजर्व्ड और नॉट? इनपुट भी तो एक फंक्शन है। हाँ सो कीवर्ड इनपुट का नहीं देगा, इनपुट नहीं होगा। इनपुट क्योंकि इनपुट तो एक प्रकार का फंक्शन हो जाता है ना। देख सकता है। नो, बिकॉज ऑफ द बोथ हैव द वायलेट अलग कलर, एक बार कर दो। बोथ आर द सेम थिंग, रिजर्व्ड। x इक्वल्स टू 10। देखो इसमें ब्लैक आ रहा है, इसमें कुछ करके आ रहा है, कलर में आ रहा है। इनपुट नहीं ले सकते उसे, चेक करना पड़ेगा। इनपुट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड ऑफ द पाइथन। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन आ गया। इंडेंटेशन मतलब कि वो एक फंक्शन का ही पार्ट है, तो उसके लिए हम इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे इफ लगाते हैं, उसके बाद फिर एक लाइन दो छोड़ देते हैं ना। इंडेंट का मतलब होता है कि जैसे सारे कोड्स जो हैं, जो फंक्शन है उसी के अंदर होना चाहिए। जैसे कई फंक्शन लिख रहे हो, एक एज कैलकुलेट करने के लिए, 8 ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए, 1 मंथ कैलकुलेट करने के लिए, डेज कैलकुलेट करने के लिए, तो सारे फंक्शन अलग अलग लिखे हो। वाइल लूप चला रहे हो, फॉर लूप चला रहे हो, अलग अलग लूप्स चला रहे हो, तो उस लूप्स के अंदर अगर दूसरा लूप चला दिए, या फिर उस लूप के लिए कोई रिजर्व्ड स्पेसेस होती है। जैसे प्रिंट आएगा, प्रिंट के बाद जैसे स्पेस देके अभी प्रिंट कर दिए, प्रिंट 5 अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इसका मतलब प्रिंट जो है, इसके पहले तुम इतनी 3 स्पेस छोड़ दियो, वो स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। जो स्पेस छोड़ती है उसी स्पेस को क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन, इंडेंट। वाइट स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन इज कॉल्ड इंडेंटेशन। जो स्पेस इसके पहले छूटी उसको क्या बोलोगे? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन एरर कैसे आती है? ये आ गया, जैसे इंडेंटेशन एरर आया, इसका मतलब तो पता ही होगा कि कहाँ पे एरर दिखा रहा है। जैसे कभी सिंटेक्स एरर में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कहाँ पे एरर है। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस अब आ गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। इतने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक में सिंपल, जिसमें जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें होती हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रो डिवीजन, मॉड्यूल। ये कौन सा सिंबल था? मॉड्यूल। इसका यूज क्या था? डिपेंडर वैल्यू, इसका पावर, एक्सपोनेंशियल पावर, इसका कोसेंट, फ्लोर डिवीजन या कोसेंट। इस वाले को नॉर्मल डिवीजन कहते हैं ना, सिंपल हाँ। डिवीजन ओनली, एग्जैक्ट डिवीजन। एग्जैक्ट डिवीजन। सबका पता ही चल, यहाँ तक तो पता ही है। मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट। कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में 1 इक्वल्स टू आता था और कंपैरिजन में कितना आएगा? डबल। या फिर इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल्स टू 4, 5 4 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब 5 ग्रेटर देन 4 है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसमें या फिर ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू, दोनों में से अगर एक भी केस ट्रू। इफ वन केस ट्रू इट विल गिव वैल्यू ट्रू।
इसमें से ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन, जैसे होता है ना कि एंड, अगर दिस ट्रू एंड दिस ट्रू देन ओनली दिस विल रिजल्ट ट्रू. If either of the function will be false, then the whole result will be false. Assignment in place of shortcut operator. जैसे कहीं कहीं पे एक लाइन में कोड लिख उठा होता है प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब a प्लस इक्वल्स टू b, इसका मतलब इक्वल टू ए प्लस बी, a इक्वल्स टू a प्लस b, ऐड एंड असाइन, प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, डिवाइड इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी. मॉडुलो जहाँ जहाँ पे ये प्लस है वहाँ पे मॉडुलो आ जाएगा, वहाँ पे वो शॉर्टकट के लिए थोड़ा कर देते हैं. स्ट्रिंग गुड, स्ट्रिंग मॉर्निंग, स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू, इसका मतलब स्ट्रिंग वन इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू. प्रिंट स्ट्रिंग वन करोगे, एक्सप्लेन करूँ इसे या फिर रहने दो? समझ गए? चलो कर देते थोड़ा सा. एस टी आर इज इक्वल्स टू एस टी आर वन प्लस एस टी आर टू. इस लाइन का मतलब ये हुआ, लेकिन स्ट्रिंग वन की पहले वैल्यू थी गुड, स्ट्रिंग टू की पहले वैल्यू थी मॉर्निंग. तो स्ट्रिंग वन में सिर्फ तो गुड ही वैल्यू थी, लेकिन अब जो स्ट्रिंग वन की वैल्यू जो कह रहा है वो स्ट्रिंग वन में गुड हटा के गुड प्लस मॉर्निंग दोनों कर दो. अब फिर से जब स्ट्रिंग वन को प्रिंट कराओगे तो क्या दे देगा? गुड मॉर्निंग. यूनरी ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी वैल्यू को नेगेटिव साइन लगाना. यूनरी ऑपरेटर जैसे ये होता है चेंज द साइन, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं. तो यूनरी ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब होता है कि चेंज द साइन ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ओनली, फोर केस ओनली. बी है, बी इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, मतलब कि बी के अंदर जो बी का कंटेनर जो बना उसके अंदर 10 वैल्यू आई, और ए के अंदर ए इज इक्वल्स टू किए तो इसका मतलब ए वेरिएबल बना, ए कंटेनर बना. तो ए के अंदर वो क्या करेगा? बी जो वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा के उसमें डाल देगा ए के अंदर. तो ए के अंदर माइनस बी डालोगे तो क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है? 10. माइनस लगा के डालोगे तो कितनी हो जाएगी? -10. यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? प्रिंट ए करोगे तो प्रिंट ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? -10. And if just we make like b is equal to -10 and a is equal to माइनस ए बी, minus तो उसमें 10 हो जाएगा. पॉजिटिव ना. हाँ. बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज में एंड और एक्सॉर नॉट 4 वैल्यू होती है. एंड का मतलब both the conditions, both the condition true, both or more than both, all the conditions becomes ना, all the conditions. अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स. ये ट्रू हो गया तो फॉल्स. अगर मतलब कि ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा. और भी क्या होता है? और का सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए. एनी ट्रू एंड फॉल्स. अगर दोनों फॉल्स है तो कंडीशन दोनों फॉल्स है तो. और थोड़ा टफ में जाओ. एक्सॉर में क्या होता है? एक्सॉर का अच्छा सिंपल वाला, सबसे सिंपल नॉट का तो जैसे नॉट का अपोजिट कर देता है. नॉट का पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव. ये देखो जीरो जो एक्सॉर वाला आसान होता है. कहाँ गया एक्सॉर? ये एक्सॉर का सिंबल ये होता है. इसका क्या नाम था? कैरेट. CARET. जब दोनों जीरो होगी तभी जीरो होगा, या फिर जब दोनों 1 होगी तभी जीरो शो करेगा. इसमें दोनों में से अगर कोई भी एक 1 हो गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ट्रू 1 इज ट्रू 1 हो जाएगी. सेम 1 अब डिफरेंट 0. सेम 0. हाँ सेम 0 एंड डिफरेंट 1.
जीरो जीरो मतलब ये भी ट्रू, ये भी फाल्स, ये भी फाल्स, तो क्या आएगा? फॉल्स। ये कौन सा है? एनी फॉल्स एंड। एंड और ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा? ट्रू। ट्रू एंड फाल्स एंड ट्रू फाल्स, ट्रू एंड फाल्स फॉल्स। फाल्स। यानी कि अगर इसमें फाल्स आ गया कहीं पे एनी फॉल्स फॉल्स। तो फाल्स हो जाएगा। ट्रू सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू करेगा ये एंड वाला। और वाला क्या करेगा? एनी टू ट्रू। कोई भी ट्रू आ गया, जैसे दोनों फाल्स है तभी ये फाल्स किया, वन आ गया इसमें तब भी ट्रू कर दिया, इसमें वन आ गया तब भी ट्रू कर दिया, दोनों वन है तब तो ट्रू रहेगा ही। एक्सॉर वाले में दोनों सेम रहेंगे जब, तब क्या आएगा? फाल्स। जीरो फाल्स आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा? डिफरेंट ट्रू। ट्रू। जीरो रहेगा तो ये नॉट जीरो मतलब वन कर देगा, और नॉट ऑफ वन कर देगा, क्या कर देगा? जीरो कर देगा। शिफ्ट ऑपरेटर। अब शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। हाँ, राइट शिफ्ट होता है, और शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट कर दिया किसी चीज़ को, किसी प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे कर दिया, उसका मतलब क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इफ़ वी हैव x इज इक्वल टू दिस देन x लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स को मतलब एक्स को शिफ्ट कर दो वन टाइम, वो भी इधर शिफ्ट कर दो, इधर कर दो। तो ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको जैसे लिख लेता हूँ 0 0 0 1 1 1 0 1। एक्स लेफ्ट शिफ्ट वन ना। अब देखो इतनी बड़ी ये वैल्यू है, बट देयर इज वन स्पेस बिटवीन फोर फोर। वो सही है। अरे उसको छोड़ो, ओके। समझो ये। अब देखो, अब इतनी पूरी इधर देखो, पूरी वैल्यू को उठा के तुम एक कदम आगे कर दो। ये जो जीरो है यहाँ आ गया, ये वाला जीरो यहाँ, ये वाला जीरो यहाँ, ये वाला वन यहाँ, 1 1 1 तीन बार है ना, 0 1 फिर जीरो 0। अब लास्ट वाले ये इतनी वैल्यू यहाँ आ गई, एक कदम आगे बढ़ गई, तो पीछे वाला तो एक जगह खाली हो गई, तो पीछे जगह खाली हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? जीरो आ गया। लेकिन हमें वैल्यू यहीं से यहीं तक लेनी है, तो आगे वाला तो कोई काम है नहीं। तो आगे वाला पीछे जाके जुड़ जाता होगा ना। नहीं, पीछे जितना खाली होता है शायद उतना जीरो आता जाता है। इसको एग्जीक्यूट करके देखो। लेट्स मतलब कि अगर हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है हमारी, और अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो डिक्रीज होती है। क्यों ऐसा क्यों? अगर मतलब जो स्पेस रहता है वहाँ पे 0 पुट करते हैं, जैसे अगर मैंने 100 को शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया, तो वो 1000 बन जाता है। 100 को अगर लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो हाँ। जीरो बन जाएगा। 10 बन जाना चाहिए। 100 है, हाँ। इसको ये वाला वन यहाँ चला गया, हाँ, ये वाला जीरो यहाँ, ये वाला जीरो यहाँ, हाँ। और लास्ट में जो बचेगा वहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तो जो इधर आया तो वो नहीं काउंट होगा, वो काउंट ही नहीं है। एक बार करके देखो इसको। तब राइट शिफ्ट पे इंक्रीज होती है। इसको तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट कर ले तो यही कंडीशन होती है। और क्या, पहले एग्जांपल देख लेता हूँ तब फिर। इसमें क्या हुआ है? 4 दिए, 1 2 3 4, 4 को इधर से हटा दिया, 1 लेकिन 0 आ रहा है, 1 1 आना चाहिए ना, एक बार इसको करो तभी समझ में आएगा ना। 1 1 0 और आगे यही वाला कर लेते हो। पहला भी कर लो भाई, पहला भी। पहला तो यही आएगा आउटपुट। नहीं तो उसमें देख के समझ में आएगा ना। x लेस देन नहीं, ये पहले पूरा डिफाइन करो ना। क्या? x Good. की वैल्यू अरे इतना पहले डिफाइन करोगे तभी तो। अच्छा ही राइट शिफ्ट करेंगे। इफ बी है वो थोड़ी ना लिखना है। एक्स ही लिख दो। x इज इक्वल टू 0 0 0 1। 0 0 1 1 0 1 स्पेस लगा देना, वो चल जाएगा। चलेगा नहीं अभी देखना। स्पेस लगाओगे 4 0 लगा, 4 बट कर दिया। कहाँ 4 1 रखी है? 0 0 0 उसके बाद यक्स ज्वार नहीं, ज्वार डबल शिफ्ट मतलब यक्स, हाँ यक्स लेफ्ट शिफ्ट 1 प्रिंट,
प्रिंट लेफ्ट शिफ्ट वर्क्स करना था ना हाँ, No? You just run this one on the another one. Main invalid token. इस पे देना पड़ेगा। Make space. 0001 उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें। You just write down whole the code. Now what is written? If we have by x equal to this, then this equal. अरे वो एक्सप्लेन किया है, देन कहाँ लिखा जाता है? ये कोड थोड़ी कमेंट थोड़ी ना। You just write down this code on the main ideally. There will be a chance. Yeah, on this. पाइथन में तब स्टैक ओवरफ्लो पे अपलोड किया, तब वहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तब उन्होंने सॉल्व किया था। तो इसमें इस वाली वेबसाइट पे फ़ायदा क्या होता है कि कहीं तुम्हें जैसे ज़रूरत पड़ गई, तुम्हें होम स्क्रीन ये सब बनानी है, ठीक है, ऑल वीडियोज, इमेज, न्यूज़, शॉपिंग मोड, ये तुम्हें टैब्स इतने सारे बनाने हैं। तो पहले सर्च करके गूगल पे देख लो स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने क्या नैप बार के लिए कोड लिखा हुआ है। अगर किसी ने नैप बार के लिए कोड लिखा है तो डायरेक्ट जाओ, कॉपी करो, अपने कोड मिला के पेस्ट कर दो, तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बनाने से बच गए। तुम जैसे आल की जगह पे कुछ और चेंज करना चाहते हो, आल की जगह पे तुम चेंज करना NIT लिखना चाहते हो, NIT, फिर NIT वीडियोज़, NIT मैथ्स, NIT केमिस्ट्री, NIT फिजिक्स, ये सारी तुम बना सकते हो। अपनी वेबसाइट तुम्हें बनानी, तो बस तुम्हें सिर्फ जहाँ जहाँ पे इमेज उसमें लिखा होगा बस वही उतना चेंज करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा हो गया। स्टैक ओवरफ्लो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर्स मिल जाते हैं। अब ये तो सब गीक्स फॉर गीक, ये सारी नई नई वेबसाइट्स आ गई एरर्स के लिए। चलो उसको रिजॉल्व करूँगा मैं। इसका मतलब यही सिंपली समझो कि जितना ये वाला टॉपिक फिर बाद में पढ़ा देना ना, क्योंकि हाँ, बता समझ में आ रहा है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर देना है। जितना x लेफ़्ट शिफ्ट 1 लिखा गया है, हाँ। तो इसका मतलब x को कितने से शिफ्ट करेगा लेफ़्ट में? 1 4 कर दिए तो 4, और जितना लास्ट में स्पेस बची जाएगी उसको उतने में 0 डाल देगा बस। लॉजिकल भी पढ़ लो था, जो लॉजिकल एंड मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तब भी ट्रू, लॉजिकल और में नॉट में नेगेटिव कर। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन ऑपरेटर का मतलब ये लिस्ट विस्ट में यूज होता है कि कोई वैल्यू अगर इसमें है लिस्ट बनाए x इज इक्वल टू फ्रूट नेम में एप्पल, पाइनएप्पल, कुछ भी बनाना, कुछ भी डाल दिए, फिर चेक किए बनाना इन नॉट इन का मतलब इसमें नहीं है, ट्रू या फॉल्स में ये भी रिटर्न करेगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज ऑपरेटर, इज नॉट ऑपरेटर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये मेमोरी में अगर जब सेव होता है उसी आईडी से, कल ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से बताऊंगा। हाँ, तब इज ऑपरेटर होता है और नहीं तो इज नॉट ऑपरेटर होता है। प्रेसिडेंस ऑर्डर कौन सा कोड पहले चलेगा, कौन सा बाद में? ऑपरेशन पहले चलेगा या फिर कौन सा बाद में? जैसे डिवाइड करते हो तो डिवाइड का बॉड मास रूल होता था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ नहीं होता। देन व्हाट? टेल मी। ऑफ मींस आल्सो मल्टीप्लाई। ऐसे देख, बॉड मास, BODMAS फुल फॉर्म क्या है? ऑफ नहीं सर, कभी को दूसरा बताए थे। क्या बताए थे? पेड मास का होता है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, डिवीजन। मैं भी यही जानता था कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओ का मतलब बैजू ने अपलोड किया है। दिस इज अपलोडेड बाय द बैजूस। बायजूस
बैशु ठीक है। बैशु मैं सोचा कौन है ये बैशु। से ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें भी जहाँ तक बोर्ड मास ही लग जाता है इधर No. उधर एक हाँ, होता है जहाँ तक लग जाता है, जहाँ तक क्या तो लग बोला ही हूँ जाता है। सुनो, ये 100 नहीं बोला हूँ कि लगता है, मैं बोला जहाँ तक लग जाता है। मैक्सिमम लग जाता है, लेकिन कई सारे अब जैसे इसमें भी आ गया, ये आ गया। देयर इज फर्स्ट वन ऑपरेट एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये तो है एज इट इज, इसमें बताना कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब इसके बाद अब जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा। कॉन्कैटिनेशन पहले से ही पढ़ लिए हो। Multiplication. एक्सप्रेशन इन पाइथन, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को। ऊपर देख के बताओ, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? I will tell. Expression. What is your expression? What is एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, expression and identity? जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, इक्वल टू का साइन हो। याद आया कुछ? ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, मल्टीप्लिकेशन, फिर Slicing. स्लाइसिंग आएगा, ट्यूपल्स आएगा, जल्दी टपल्स, लगाओ। लिस्ट। कोड कब आएगा? आराम से सीखते चलो। स्लो मोशन की लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। एक दिन में नहीं खाना खाया। एक दिन में मतलब कि ऐसे और तुम काटते मिस नंबर हो चलो। ना, हैं? मिस नंबर हो ना, पहले इसको चेंज कराओ भाई। ये क्या? तो उसको चेंज करा देना।